दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है अपना भाग्य बदलें नंबरों से। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सर वेलकम ऑन द शो। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। पता नहीं मुझे एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज होते हैं, मेरे अपने बहुत सारे व्यूज हैं। आज मैं आपके साथ में बहुत क्यूरियस बातें करने वाला हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लेके मैं खुद बहुत क्यूरियस हूँ। तो आपसे मिलने का पहले तो मेरा ये सौभाग्य है, आपसे नॉलेज प्राप्त करने का ये मेरा सौभाग्य है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच जय जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हम सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं करेंगे, ज्योतिष के कई सारे फॉर्म्स हैं, न्यूमरोलॉजी है, और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंगली हम इंडिया की बात करेंगे और इंडिया में छुपे हिडन ट्रुथ्स की बात करेंगे। ट्रू सर। सर हमारा एक टैगलाइन है, भारत का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसी से बात शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग भारत का पास्ट और प्रेजेंट तो हमारे सामने है, बट फ्यूचर आपको किस तरह से दिख रहा है? ओके, तो ज्योतिष सबसे पहले तो क्वेश्चन मन में आता है कि ज्योतिष का पास्ट क्या है। सबसे पहले ऋग्वेद में ज्योतिष का वर्णन मिलता है, पर ये वर्णन बहुत कम था, बहुत लिटिल था। इसमें कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं बताए गए थे एस्ट्रोलॉजी को लेकर। उसके बाद ऋग्वेद और ये जो वेद हैं हमारे 4 वेद, ये इतने टफ होते थे कि हर कोई इसको पढ़ नहीं सकता था। तो इनको समझाने के लिए वेदांग लिखे गए। वेदांग को आप ऐसे समझ सकते हो कि क्लास 10th में जब आपको इंग्लिश की बुक समझ में नहीं आती थी तो आप गाइड लेते थे, गोल्डन गाइड। उस गाइड में उसी बुक को अच्छे से समझाया जाता था। तो 6 वेदांग लिखे गए, शिक्षा वेदांग एंड एटसेट्रा। उसमें जो छठा वेदांग था उसका नाम था ज्योतिष वेदांग। तो फर्स्ट टाइम ज्योतिष के बारे में थोड़ी ज्यादा डिटेल हमको ज्योतिष वेदांग में मिलती है। ज्योतिष वेदांग में भी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं हुई थी, उसमें टाइम के कई सारे कॉन्सेप्ट, स्पेस, एनर्जी के भी कॉन्सेप्ट्स की बात हुई थी, दर्शन की भी, फिलॉसफी की कई सारी बातें थी। उसके बाद ज्योतिष वेदांग के बाद सबसे अच्छी जो पुस्तक मिलती है जिसमें ज्योतिष का ज्ञान भरपूर था और जो आज गीता के समान है सभी के लिए जो ज्योतिष करते हैं, वो है बृहद पराशरी होरा शास्त्रम। ये लिखी थी पराशर जी ने। अच्छा, लिखी नहीं थी, इसके पीछे भी एक अच्छी स्टोरी है। भरत पराशरी होरा शास्त्रम एक टीचर और उसके स्टूडेंट की बातचीत है, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर आपके राजन जी इसको लिखते जाएं। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखी गई है कि गुरु मैं हूँ, शिष्य आप हैं, और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो लिख दी गई है। तो ये है भरत पराशर। यहाँ पर ज्योतिष के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए जो आज भी फॉलो होते हैं। ये पराशर ऋषि वही हैं जो वेद व्यास जी के पप्पा है, डैडी है। वेद व्यास जी वही जिन्होंने गीता लिखी, महाभारत का लिखा, तो ये डैडी हैं। तो डैडी कुछ अच्छा ही काम करके गए हैं। ठीक है, यहाँ पे पहली पुस्तक हमें मिलती। उसके बाद सीरीज ऑफ बुक्स आती है हमारे दुनिया में, जैसे कि फल दीपिका, सरावली, लघु पराशरी, जहाँ पे ज्योतिष को और ज्यादा एक्सप्लोर किया गया और ज्यादा रिफाइन किया गया। मजे की बात यह है कि ज्योतिष में हमें 2 चीजों से बड़ा डर लगता है, एक मांगलिक और दूसरा काल शब्द। इस किताब में यही दोनों चीजें नहीं लिखी हुई हैं। नहीं लिखी हुई? हाँ। तो ये कहाँ से आया फिर? ये बाद में लोगों ने रिसर्च करके, जैसे मैं मांगलिक को ना बहुत ज्यादा, मैं इस पे भी आपको बताऊंगा थोड़ा। देखिए, कई सारी चीजें ना समय के साथ डेवलप होती हैं, रिसर्च के साथ डेवलप होती हैं। पैटर्न्स फॉलो करता है इंसान कि हाँ यार, एक चीज कई चार्ट्स में बार बार दिख रही है तो हाँ इट इज समथिंग। तो कई सारे लोगों ने काल शब्द दोष को बाद में ऑब्जर्व करके उसको डेवलप किया। मांगलिक में क्या है कि मंगल 12 हाउस होते हैं कुंडली में, तो पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें में अगर मंगल बैठ जाए तो आप मांगलिक हैं। मैं से कहता हूँ मंगल लीक हो गया, ठीक है, तो मांगलिक हो गए आप। यूजुअली इसको आपने शादी ब्याह में देखा हो। अब क्या है कि कुंडली में 12 घर है, मंगल कहीं तो बैठेगा। उसमें से आपने 1, 2, 3, 4, 5 घरों को तो ब्लॉक कर दिया। 43% ऑफ दिस होल पॉपुलेशन इज मांगलिक। डैम। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम सोचें, ये नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो वहाँ पे कुछ हाउसेस और ऐड हो जाते हैं। जैसे साउथ इंडिया में 2nd हाउस में भी अगर मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हैं। वहाँ पे तो इवन वीनस से भी मांगलिक देखा जाता है, तो वहाँ पे तो 150% पॉपुलेशन मांगलिक है। यहाँ पे तुक नहीं मिलता बहुत ज्यादा मांगलिक होने का, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो। मांगलिक होने के साथ कुछ चीजें रिलेटेड है जो आपने भी सुनी होंगी कि शादी करोगे तो डेथ हो जाएगी, एंड शादी होने में दिक्कत आती है। यूजुअली जो मैंने पाया है मांगलिक लोगों के साथ, दे आर ब्लेस्ड। क्यों मांगलिक हैं?
इनके अंदर एनर्जी होती है, एम्बिशन बहुत हाई होता है। ओके। कोई भी मांगलिक व्यक्ति आपको लप्पू जैसा नहीं मिलेगा, सचिन जैसा, ठीक है। मांगलिक मिलेगा आपको बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस, और एम्बिशन तो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। ये उसके लिए हार्डवर्क करने के लिए भी रेडी है। ये ट्रू मीनिंग है मांगलिक की। मांगलिक लोग सेक्सुअली बहुत एक्टिव होते हैं, इनको सेक्सुअल प्लेजर बहुत पसंद होते हैं। पुराने जमाने में होता क्या था कि इतनी ज्यादा मेडिकल की नॉलेज थी नहीं, दैट इज वाई मांगलिक से अगर कोई फीमेल शादी करती थी तो बार बार प्रेग्नेंट हो जाती थी। ओके। इस प्रेगनेंसी में कई बार उसकी डेथ हो जाती थी। सो एक झूठ फैल जाता है मार्केट में कि मांगलिक से शादी की थी इसलिए मर गई। आज तक वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि मांगलिक शादी करोगे तो मर जाएगी, बट अब ये इतना सच नहीं है। बहुत ज्यादा होगा तो रिश्ते में गुस्सा हो गया, डाइवोर्स होने की, पर डेथ वाली बात मैं आज तक नहीं मानता इतना कि ट्रू है। दूसरा, मांगलिक लोगों की गुस्सा जरूर होता है, दे आर एंग्री वन, लेकिन अगर ये एक्सरसाइज करते हैं, मंगल बेसिकली इज योर एनर्जी। मंगल कुंडली में कहीं भी बैठ जाएगा, उस हाउस से आपकी एनर्जी जुड़ जाती है। वो 11th हाउस में बैठ जाएगा, आपकी सारी एनर्जी आपके दोस्तों के साथ जाएगी। वो फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा, आपकी सारी एनर्जी आपके 6 पैक ऐप बनाने में चली जाएगी। तो जिस तरह से कुंडलिनी एक एनर्जी होती है, ये भी एक एनर्जी का ही सोर्स है। एक्चुअली है क्या कि जब हम 9 ग्रहों की बातें करते हैं ना, तो दीज 9 प्लैनेट्स आर विद इन यू। आप ही हो वो 9 ग्रह, उतनी दूर बैठे नहीं है। 9 प्लैनेट्स आर डिजायर, 9 डिजायर्स जो आपके अंदर है, वे ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे कि अगर आप मुझे समय दो तो मैं बताऊं, सूर्य क्या है, सन। अगर हम सूर्य की, डिजायर ऑफ रिस्पेक्ट एंड फेम। मून, डिजायर ऑफ इमोशन, रिलेशनशिप एंड फैमिली। मंगल, डिजायर ऑफ पावर एंड डिजायर ऑफ अटेनमेंट ऑफ मोर और मोर फिजिकल ब्यूटी और फिजिकल हेल्थ। ओके। राहु इज अ डिजायर ऑफ सिक्योरिटी, मनी, एसेट, फाइनेंशियल गेन्स। मर्कुरी इज अ डिजायर ऑफ स्पीच, बिजनेस, मनी फ्लो। वीनस इज डिजायर ऑफ लग्जरी, ग्लैमर, वाइफ, हस्बैंड, घर, गाड़ी, बंगला, दौलत। तो ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो डिजायर हैं आपके मन के। केतु इज अ डिजायर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट केतु इज अ प्लैनेट जो कि जैसी बाकी सब ना बांधने आए हैं आपको। केतु, सैटर्न की बात नहीं की हमने, वो भी कर लेता हूँ। सैटर्न इज अ डिजायर ऑफ हार्ड वर्क एंड सैटर्न इज अ डिजायर ऑफ लॉट एंड लॉट ऑफ वेल्थ। शनि इज मनी, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा पैसों की बातें करता है। बाकी ग्रह छोटे छोटे, महीने के 2-5 लाख की बातें करते हैं। शनि बात करता है महीने के 10 करोड़, 15 करोड़, 100 करोड़ की बात है। शनि इज वेल्थ। एंड केतु की, जिसकी मैं बात करना भूल गया था, केतु इज बेसिकली अ प्लेनेट, ओनली प्लेनेट जो कि आपको लिबरेट करने की बात करता है कि छोड़ो यार, जाने दो, क्या रखा है इन सब चीजों में, ठीक है। आज हो, ठीक है, सब कुछ इतना बनाया, एक दिन सब छोड़ के चले जाओगे। सो फोकस ऑन मोर स्पिरिचुअलिटी। तो ओनली वन प्लेनेट इन 9 ग्रहास विच इज केतु, जो कि लिबरेशन की बात करता है। बाकी सब आपको फंसाने आए। अब आप देखो घूम के, जितनी मैंने चीजें बोली, आपकी जिंदगी यहीं घूमती है, इसी 9 ग्रहों के बीच में घूमती है। राइट। तो सर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि शनि जो है वो पैसा लेके आएगा। अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे बेसिकली शनि के लिए जो भी चीजें करनी है वैसे। नहीं, इसको आप गलत समझ गए। पैसा, धन तो हर कोई ग्रह आपको दे सकता है, उनको देने का तरीका अलग है। आप धन कमा रहे हो अपनी वाणी से, आप पढ़ रहे हो पॉडकास्ट, ठीक है, कल को कोई आपके साथ पॉडकास्ट करने का पैसा भी दे सकता है आपको कि आपकी रीच मिलियंस में है, तो मैं आपसे साथ पॉडकास्ट करूँ, पैसा ले लो आप। तो ये धन कहाँ से आ रहा है? वाणी से आ रहा है। तो वाणी कौन देता है? वाणी का देवता मरकुरी है। ओके। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप मरकुरी की वजह से पैसा कमा रहे हो। सैटर्न जो देता है, सैटर्न देता है बिजनेस, जैसे आयरन स्टील का बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर किसी का है तो वो सैटर्न उसकी कैटेगरी है। कोई बिल्डर है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो ऐसे लोगों को मंगल स्ट्रांग होता है, उनको मंगल पैसा दे रहा है। पॉलिटिक्स या फेम से सूर्य पैसा दे रहा है। और आपका ले सपोज लग्जरी क्लोथिंग की ब्रांड है, देन योर वीनस इज स्ट्रांग, वीनस वहां से पैसा दे रहा है। तो मनी किसी एक के अंतर्गत नहीं है, पैसा किसी एक के डिपार्टमेंट में नहीं है, अलग अलग जगहों से आपके पैसे आ सकते हैं, ठीक है। इफ समवन इज सर्जन तो भी सैटर्न उसको पैसा देता है, मेडिकल प्रोफेशन, राहु उसको पैसा देता है। कोई गुरु है, साधु हैं, साधक हैं, उसका कुछ बिजनेस करते हैं, देन केतु इज बलवान, केतु उनको पैसा देता है। ओके, गॉट इट। तो काफी फैसिनेटिंग चीज है ये, बट मैंने जैसा कहा था कि भारत का जो फ्यूचर है इसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। ओके, हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उस चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिनका चार्ट हमारे पास है। मेरी कुंडली या आपकी कुंडली मेरे पास है, तो मैं उन चीजों को प्रेडिक्ट कर सकूंगा। पर भारत कब पैदा हुआ था बताइए? ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। दैट इज व्हाई भारत की कोई कुंडली है क्या किसी के पास?
अगर हो तो हम प्रेडिक्ट करें. इट इज मोर ऑफ साइंस ना, नॉट ऑफ फिलोसफी, कि हम बस ये मान लें कि 15 अगस्त को भारत का जन्म हुआ था रात के 12 बजे, तो हम उसकी कुंडली बना देंगे. ठीक है, चलो आप अपने इंटरेस्ट के लिए सब चीजें करना चाहो तो करें, बट क्या भारत 15 अगस्त को पैदा हुआ था? या सालों से है, बहुत सालों से. ठीक है. सो जैसे शेयर मार्केट को कहते हैं, शेयर मार्केट को बताओ पंडित जी कब क्या ऊपर नीचे होगा. अरे मुझे कुंडली दो शेयर मार्केट की, मैं बताता हूँ तुम्हें. ठीक है, दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते आप. ठीक है, तो दैट इज वाई जहां पर हमारे पास, आप सोचिए आप युद्ध में कूदे हो, हथियार ही नहीं है, क्या युद्ध लड़ोगे? सो फॉर एस्ट्रोलॉजी वॉर यू नीड अ वेपन, दैट इज कुंडली चार्ट. तो इसको, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फ्लिप करके आपसे पूछूं. जब हम ज्योतिष विद्या की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो किस हद तक हम हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जैसे कि मैं आपका एक दूसरा पॉडकास्ट देख रहा था, आपने रियल हिट के साथ में पॉडकास्ट किया था, वहां पे आपने बात की थी कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत आगे जाके अपने लाइफ में सक्सेस मिलता है, जैसे बोमन ईरानी हो गए या KFC के जो ओनर थे वो हो गए. तो इन्हें अगर पहले ही बता दिया जाता कि आपको ये चीजें करनी है, तो शायद सक्सेस पहले मिल जाता. ये ट्रू है? नहीं. ओके. आपके जीवन में जो लिखा है वो उसी समय पे होगा. और आप अज्ञानी बने रहे 40 साल तक, ये भी लिखा था कि आप अज्ञानी ही रहोगे, आपका करियर 45 पे स्टार्ट होगा. ठीक है. सो मेरा ये पर्सनल बिलीफ है, आप चाहो तो इससे डिसएग्री कर सकते हो, आपको पूरी इंडिपेंडेंस है. माय पर्सनल बिलीफ इज कि अगर आपके ज्योतिष चार्ट में कुछ प्रोमिसेस हैं, अगर आपकी कुंडली ने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपकी लाइफ में ये इवेंट इस टाइम पे होगा, तो वो इवेंट वहीं पर होगा. आप, एक मूवी है प्रीडेस्टिनेशन, ठीक है, आप वंडरफुल मूवी, लोगों को देखनी चाहिए इस बात को समझने के लिए. प्रीडेस्टिनेशन मूवी में वही बाप है, वही माँ है, वही बेटा भी है, क्योंकि वो पास्ट में जाकर अपनी फीमेल फॉर्म से रिप्रोड्यूस करता है अपने सन को. बम फटने वाला होता है, वो उसको बचाने आता है. इवेंचुअली जब वो उसे बचाने जाता है तो वो खुद की गाड़ी का खुद ही एक्सीडेंट कर देता है. यानी कि जो इवेंट होना है वो होगा, आपको पता भी चल गया, आप उसे बदलने भी जाओगे तो आप उस इवेंट को बदलने का कारण बन जाओगे, बट वो इवेंट जरूर होगा. तो यही चीज है ज्योतिष के अंदर भी, कि जो इवेंट्स लिखे हैं चार्ट में वो कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में ही होंगे. इसीलिए तो कहा जाता है कि समय से पहले और वक्त से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता. ट्रू. बट सर फिर बहुत सारे लोग जो पर्सनल एस्ट्रोलॉजर रखते हैं, पर्सनल तंत्र विद्या वाली वो चीजें रखते हैं, ये किस लिए रखते हैं? डायरेक्शन, दिशा. अगर मुझे ये पता है कि अगले साल मुझे मेडिकल इशू होने वाले हैं और मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो मुझे एक दिशा मिल गई अपने उस मेडिकल इशू से फाइट करने की. क्योंकि आप अपनी गरीबी से सिर्फ एक मेडिकल बिल दूर होते हो, पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाएगा. मेरी एक क्लाइंट थी, उनके फादर का लीवर ट्रांसप्लांट, 60 लाख रुपए लगे. घर बेच के 60 लाख दिए. क्यों? बाप के लिए नहीं दोगे क्या? माँ के लिए नहीं दोगे? एक मेडिकल बिल हुआ, पूरा घर गरीबी में आ गया. अगर ज्योतिष का सहारा मिलेगा तो आपको ऐसे इवेंट्स पता चल जाएंगे. नाउ यू आर प्रिपेयर्ड. अब आपके पास 1 करोड़ का मेडिकल इंश्योरेंस है. क्या हुआ? इवेंट फिर भी होगा, बट नाउ यू आर प्रिपेयर्ड. बारिश फिर भी होगी, पर आप इस बार छाता है आपके पास बचने के लिए. सो ज्योतिष कभी भी जीवन बदलता नहीं है, ज्योतिष हमेशा जीवन संवारता है. इसीलिए पॉलिटिशियंस बहुत प्रेफर करते हैं ज्योतिष विद्या का साथ लेना. पॉलिटिशियंस ही नहीं, हर कोई, बिजनेस पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, बहुत लोग इसको बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं. कितने लोग, टीवी एक्टर सब करते हैं इसको. बहुत लोग नहीं भी करते हैं, पर वो आगे जाके करने लगेंगे. ज्योतिष की एक चीज खास बात मैंने ये भी देखी है कि बहुत सारे लोग, जैसे आज आपने शुरुआत ही यही बोलकर करी कि मैं पहले नहीं मानता था लेकिन अब मानने लग गया. यही एस्ट्रोलॉजी की पावर. ये इतना पुराना ज्ञान है, इतना पुराना विज्ञान है, और आज तक है. कोई भी चीज अगर होती जो कि समय के साथ इररेलेवेंट हो जाती है, उसको लोग भुला देते हैं. इसको नहीं भुला पाए क्योंकि इसमें एक तत्व है, एक ज्ञान है जो कि ओरिजिनल है. इसी वजह से लोग नहीं भुला पाए. तो सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं है, एवरी सेक्टर जो कि मूवीज में है सब लोग फॉलो करते हैं. राइट सर. पॉडकास्ट जस्ट शुरू होने के पहले मैं और राजन बात कर रहे थे. इसने मुझसे कहा कि पॉडकास्ट की वजह से कितना कुछ हमें सीखने मिल रहा है. पहले जो चीज़ें हम शायद इग्नोर कर देते थे वो अब सीखने मिल रहा है. तो इट्स जस्ट लाइक कि पहले शायद हम एक पेपर को अगर रखते हैं, उसमें रोशनी डालो तो पूरी रोशनी नीचे नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है. अब हमने वो पेपर हटा दिया एंड उसकी वजह से हमें ये कॉन्वर्सेशंस करने मिल रहे हैं. सर, इंदिरा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि उनके एक पर्सनल तांत्रिक थे, पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थे. ये ट्रू है? अब बात ऐसी है कि कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले दोनों ही मेरे पास आते हैं, तो मैं किसी एक को बुरा नहीं मिल सकता या किसी एक के बारे में कमेंट नहीं कर सकता. करना भी नहीं चाहिए. जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में क्या ही मिलेगा आपको कहकर. अब ये बातें उठी जब पिछले साल मोदी जी ने एक वीडियो में बोला कि काला जादू करते हैं सब लोग, तो ये बातें सब उठने लग गई कि इंदिरा गांधी करती थी, उसी की तरफ इशारा करते रहे थे मोदी जी. पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, आई डोंट नो. ठीक है, मुझे पता नहीं इस बारे में.
बट पॉलिटिशियंस डू यूज। अरे वो बिल्कुल करते हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसी गलत चीज थोड़ी है कि आपने यूज कर लिया तो कुछ हो गया, ठीक है, वो तो सब करते हैं, ठीक है, कई लोग नहीं भी करते हैं, नहीं भी विश्वास करते हैं, चलो यही चीज है बस। तो यहाँ पे होती है ये वाली वीडियो ख़त्म। तो ये वीडियो काफ़ी, ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा था, 1-1.5 घंटे का था। तो इतना लंबा पॉडकास्ट हम नहीं बना पाते वीडियो, तो हमने थोड़ा शॉर्ट किया इसको, और आगे का जो है उसे भी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी की तो बात दिखाएंगे। जैसे कि इसकी जो मेन जो बात मुझे अब तक की सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या जितनी भी लॉजीज हैं, ठीक है, जितने भी जैसे शास्त्र हैं, ठीक है, जिन्हें आज के जो कुछ अभी तो बहुत, ये पॉडकास्ट की वजह से काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो गई है। पहले लोग ऐसा समझते थे कि जो लोग अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते थे और शहर में रहते थे, जो शहर में लोग रहते थे, तो वो ऐसा समझते हैं कि ये सब चीज़ें एज ए ब्लैक मैजिक एंड तांत्रिक, ऐसा नहीं है। ये एक शास्त्र है, ये एक साइंस है जो कि हमारी लाइफ के अंदर होने वाले इवेंट को बदल नहीं सकती, लेकिन हमारी लाइफ के अंदर जितने भी इवेंट्स लिखे हैं, अगर हमें कुछ हिंट मिल जाए, किसी भी तरीके की अगर हमें थोड़ी हिंट मिल जाए कि आने वाले कुछ वक्त के अंदर हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें हमारा पैसा, मनी, मतलब टाइम, काफ़ी कुछ जाएगा, तो हम उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। दोनों चीज़ें, पॉजिटिव भी आपको दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा, जा तो आपका सब कुछ चला जाएगा, या फिर आने के संकेत मिलेंगे कि आपके पास कुछ ना कुछ दिनों बाद आपके पास या धन आएगा, या गाड़ी आएगी, या आप सरकारी नौकरी लगोगे, कुछ ही ऐसी ऑप्शन आपको मिल सकती है। तो वैसे एक बात तो ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमने ये एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो या तो जन्म कुंडली सही होती, और अगर जन्म कुंडली सही होती तो इसकी टाइमिंग नहीं आपको सही मिलेगी, यही बहुत बड़ा है ना समस्या है। हरेक की ये सही नहीं होती, अगर चाहे वो जन्म की तिथि हो, चाहे वो टाइमिंग की, चाहे डे की हो, चाहे नाइट की हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी की सही है तो भाई वो लकी है, वो इनके पास ज़रूर जाए, एक बार अपना भाग्य ज़रूर देखे कि शायद कुछ चेंज आ सके उसकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में। तो अगर आप ज्योतिषी शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, किसी के अंदर भी अगर आप विश्वास रखते हैं, इनफैक्ट आपको विश्वास रखना चाहिए, ये हमारा पौराणिक ज्ञान है, पौराणिक हमारी साइंस है, पौराणिक विज्ञान है, ठीक है, जिसे हम इंडियंस ही नहीं, दुनिया के और भी बहुत सारी कल्चर्स के अंदर माना जाता है। बस उन्हें मानने का जो तरीका है वो हर कल्चर का, हर देश का, हर कंट्री का अलग अलग है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ इनके अंदर बिलीव करती हैं। और हमारा पर्सनल जो कहना है वो भी यही है कि दुनिया के अंदर जो हमारे वेदों या पुराणों या वेदांग के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो 99% तक सच है, 1% का हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लोग इसमें विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। अब इसमें प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं, जैसे कि बताया आपको कि हमें एक्चुअल में हमारी जो बर्थडे डेट होती है वो पता नहीं होती। अब उसमें क्या है कि 75% लोगों को अपनी बर्थडे डेट तो फिर भी पता चल जाती है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता चलता। तो खैर अभी हम इस वीडियो को यहीं करते ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी वीडियो से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। इनके बाकी के आगे के पार्ट हम फिर दोबारा लेकर आएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ी होने वाली है। तो खैर इसके साथ हम वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम नई नई वीडियो लेकर आते रहें। बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे मुंह में बहुत छाले हो रहे हैं, जिससे थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर जा रही है। तो खैर आप समझ ही गए होंगे, वीडियो लेकर आते रहें। तो हमें तो इजाज़त, बाय।